नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। हर्षदेव सिंह जी जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आम जनता की परेशानियां, उनके मुद्दों को बड़ी बेबाकी से कहीं ना कहीं सरकार के सामने और प्रशासन के सामने लाने का हमेशा काम किया। बात करें लिथियम रिसोर्सेज की, 40 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 40 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा आंकड़ा, उसी के लेकर कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए हैं। हर्षदेव सिंह जी ने आज प्रेस वार्ता भी किया। ये जानते हैं क्या कहना सर, किस तरह से सारी चीजें। देखिए, जो लिथियम रिजर्व्स जम्मू कश्मीर के रियासी में पाए गए हैं, 5.9 मिलियन टन्स उनको जो सर्वे हुआ है, और ये कहा गया इनकी कीमत $500 मिलियन है, यानी 40 लाख करोड़ रुपया। एक बहुत बड़ी अमाउंट है रश्मि जी, और इस संपत्ति से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की कायाकल्प हो सकती है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे अमीर स्टेट बन जाएगा। सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर जो है, लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड दुनिया में अपने आप में एक मिसाल बन सकता है अगर ये संपत्ति जम्मू कश्मीर की रहे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसका ठेका भी अंबानी और अडानी को देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि चर्चा सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर रही है इसकी। दिल्ली में बैठी हुई बीजेपी सरकार रोजाना इसी लिथियम की बात कर रही है, और माइनिंग सेक्रेटरी जो विवेक भारद्वाज हैं वहां, वो ये कहते हैं कि हम कानून में संशोधन कर रहे हैं और दिसंबर से पहले इसकी ऑक्शन करेंगे। अरे भाई, ये लिथियम जो है, ये जो मिनरल है, इसकी ऑक्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार कर सकती है, जो कानून कहता है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है 1957 का, वो ये कहता है कि मिनरल्स की ऑक्शन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कर सकती है। तो केंद्र सरकार इसमें क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि वो अपने तरीके से इसकी ऑक्शन करवाना चाहते हैं, और शायद अपने चहेतों को जिस तरीके से यहाँ इंश्योरेंस का और कीरू पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 300 करोड़ की, जिसमें ये बात हुई कमीशन की, उसी तरीके से क्या आप ये करना चाहते हैं, जो सरासर गलत होगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा और एक बहुत बड़ी चोरी होगी। पहले ही जम्मू कश्मीर को आपने पंगु बना दिया बीजेपी की सरकार ने। आपने हमारी स्टेट छीन ली, आपने हमें हमारे जमहूरी अधिकारों से हमको वंचित कर दिया, डेमोक्रेसी से हमें महरूम कर दिया, जमीनें भी बाहर के लोगों के लिए खोल दी, नौकरियां खोल दी, और हमारी संपत्ति के ऊपर भी अगर आप नजर रखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, एक बहुत बड़ा फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगा, क्योंकि ये उनकी संपत्ति है, ये उन्हीं के काम आनी चाहिए। और अब जो यूनियन सेक्रेटरी कहते हैं कि वो ऑफशोर माइनिंग एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं, तो 1957 से लेकर आज तक ये स्टेट गवर्नमेंट से इन माइंस को ऑक्शन करती रही हैं। कानून कहता है कि वो ऑक्शन करेंगे। आप कानून में कौन सा बदलाव करने जा रहे हैं? और जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर आप महरूम करते हैं उनकी अपनी दौलत से, अपनी संपत्तियों से, तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा यहाँ के लोगों के साथ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस संदर्भ में उठ खड़ा होना होगा, और ये प्रॉपर्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, और उन लोगों को भी इसमें हिस्सा है जिनकी जमीनों में ये लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। और इसका इस तरीके से अगर आप ये कहेंगे कि आप अंबानी अडानी के हवाले इसको करेंगे, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग शायद कभी बर्दाश्त ना कर सके। हरदेव जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँ। आपने कहा कि 40 लाख करोड़ की ये जनता की संपत्ति है। अगर ये जम्मू वासियों को वाकई संपत्ति मिलती, क्या लगता है डेली वेजर का वो भी अमीर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, जो इतने सालों से बैठे हैं? सर देखिए, किसी को कोई मैं आपको कहा कि हर एक नागरिक का इकोनॉमिक जो एक स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो दुनिया में
अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। इसका फायदा सबको 40 लाख करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकूमात होती है, लेकिन इसके ऊपर जो बीजेपी की नजर है, उस नजर से जम्मू कश्मीर के लोगों को बचना है और इस प्रॉपर्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हम बहुत कहना फर्क चाहते होगा। हैं। नहीं दिल्ली में बहुत फर्क होगा, क्योंकि देखो अच्छे होटल्स बनेंगे यहाँ पे, लोगों का काम ऊपर जाएगा, ये अच्छी बताना चीजें चाहेंगे, बनेंगी यहाँ अंकित पे। लव जो हैं ये प्रोफेसर स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह जी के बेटे हैं और अभी हाल ही में ये फॉरेन से यहाँ पर पहुंचे हैं। अंकित जी, ऐसा क्या हो गया, आपने कदम रखे, जो कहते थे, दावा कर रहे थे हम पैंथर पार्टी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, हम प्रोफेसर भीम सिंह जी के ईमानदार सिपाही थे, आज भी आपके कदम रखते गायब हो गए सारे क्या? क्यों गायब हो, क्या किया? क्या पता, कौन सा मंत्र मारा ये आप आपने? उनसे पूछो, हम क्या जानते हैं? नहीं, हाँ, आपसे हम नहीं ही सोचे वो जानेंगे क्या ना। सोच रहे हैं। आपके आने से वहाँ तो आपसे ही जानेंगे अरे ना, कौन भाई, सा मंत्र मार दिया आपने? सब जानते हैं वो बीजेपी सीक्रेट एजेंट्स हैं, ये सब अच्छा, जानते हैं, ये सीक्रेट इल्जाम लगा एजेंट्स दिया बीजेपी आपने, है, वो ये जो- तो अखबार में भी छप गया जिन्होंने भाई। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ज्वाइन की वो बीजेपी एजेंट है। सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके, सीक्रेट एजेंट्स जानते हो सीक्रेट एजेंट क्या होता है? उनसे पैसे खा रहे हैं भाई, हम आए तो डर गए, तो निकल गए, ये मुझे और लगा क्या। प्रोफेसर साहब के अब आ गए हैं जो हाँ, प्रोफेसर साहब वापस आ गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं पसंद करता ये लोग बीजेपी से पैसे खा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, दो पार्टी में देखिए, हर्षदेव सिंह ने जब दोबारा से पैंथर पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने कहा फिर से पार्टी का ग्राफ ऊंचा करेंगे, उसके चलते इनका सामने तौर पर देखा वाद विवाद चल रहा था। जो गंजू साहब कह रहे थे मैं हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, संवैधानिक तौर पर मैं हूं प्रेसिडेंट, हर्षदेव जी कहते फिर विलक्षण जी बीच में आ गए, पर वो पूरी जोशो खरोश से कह रहे थे हम ही हम है जो है, बड़े पुलिस तक भी कंप्लेंट्स पहुंची, पर आपने ऐसा कदम रखा, वो उन्होंने डेमोक्रेटिक के साथ पार्टी कर रास्ता दिखा दिया आपने। भाग गए, क्योंकि हर्ष जी ने हमारे साथ भी रहे, तो वो सब भाग गए, क्योंकि असली प्रेसिडेंट तो ये ही है और कोई नहीं। वो ये आप मानते हैं, आप इन्हीं को मानते हैं? मैं नहीं, वर्किंग कमेटी इनको मानता है भाई, आप तो प्रेस लोगो। वो कहते थे, वो तो कहते थे आपने वर्किंग कमेटी से कभी रिसर्च किया? आपने पूछा उनके पास जो डॉक्यूमेंट, हम भी तो डॉक्यूमेंट पे बोलते हैं ना, हम तो उनके पास डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तो कोई भी कह रहे थे। देखिए, सही असली नकली का हम थोड़ी फैसला कर आज सकते मैं हैं। आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं तो बीजेपी का प्रेसिडेंट बन गया देश का। हाँ, डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हम तो उसके आधार पर कहेंगे, बाकी एजेंसी आपको निपटेंगे ना, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट बन वो गया, एजेंसियों का काम मोदी जी रहेगा। और अमित शाह बहुत एक्सपेल हो गए, ये भी आप डाल दो भाई, आप समझ ऐसे लोगे? नहीं डाल सकते। नहीं, आप क्यों नहीं, फिर आपको डॉक्यूमेंट लाओ, हम डाल देते हैं। आपको रिसर्च करना चाहिए, किसके वर्किंग कमेटी किसको बोलती है, सिर्फ इनको बोलती है भाई, वो झूठ बात है, झूठ बोल रहे हैं। अब तो आपको सबूत मिल गया, अब क्यों निकल जाता है? अगर ये आप आज आए ना, जम्मू में आए हैं, तो आपने ये सारी बातें रखी, शायद ये बातें ना पता चलती अगर आप ये स्टेटमेंट ना देते, तो जिस तरह से हर्षद जी अब आप ही हैं जो पैंथर पार्टी के नेतृत्व करने वाले। भाई, मैं तो एक कार्यकर्ता अपने आप को समाज सेवक मानता हूँ और मैं उसी के लिए लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जहाँ गलत होगा वहाँ मैं आवाज उठाऊंगा। ये मुझे कोई दुम लगी हो, मुझे वो नहीं चाहिए काम करने के लिए। पावर आदमी के अपने अंदर होती है, उसको बाहर नहीं ढूंढना पड़ता है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, कैपेसिटी है, लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो हमने साबित करके अक्सर दिखाया भी है। अजीत, जो हालात चल रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के, आज हर कोई यही मांग कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए। G20 हो सकता है, पार्लियामेंट में इलेक्शन हो सकते हैं, बाकी इलेक्शन होते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को विलंब क्यों हो रहा है? साफ तौर ये कहा जा रहा है कि एक पॉपुलर सरकार का होना जम्मू कश्मीर में बहुत ही, आज जनता की भी मांग है। पैंथर पार्टी किस तरह से इस चीज को समर्थन करती है? सर देखिए, हम तो कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये बीजेपी को आपको पूछना चाहिए। बीजेपी तो कहती है हम सालों तैयार से- हैं। जब हम बीजेपी के नेताओं से पूछते वो तो कहते हैं हम तैयार हैं भाई। तो करो, तो क्यों नहीं हो रही है? 5 सालों से आपने लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा हुआ है और ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। हिंदुस्तान जमहूरियत के लिहाज से दिन प्रतिदिन साख गिरती जा रही है। 27वें नंबर पर हिंदुस्तान था डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और जब ये लोग आए तो 51st प्लेस पे, 51वें नंबर के ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि जमहूरी अधिकारों लोगों को जो है वो को हनन किया जा रहा है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सुप्रेस किया जा रहा है। इसलिए आ रहा है ये मैंने सर्वे नहीं किया है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सर्वे किया हुआ है। या ये कहें कि भाजपा का डर है?
कि जिस तरह से हम हिमाचल की बात करें या कर्नाटक की बात करें या हम बात करें पंजाब की, या उन्हीं को हालात के जब तक भाजपा को ये नहीं लगता कि हम पूरी तरह से सक्षम नहीं या जनता हमारे फेवर में, तब तक इलेक्शन नहीं होगी। क्योंकि भाजपा के नेताओं से जब भी हम सवाल करते हैं वो तो कहते हैं भाजपा को ये लगता है कि लोग उनके साथ नहीं है, पर अभी भी दावे पूरे हैं। भाजपा ने लोगों के साथ धोखा किया है, खिलवाड़ किया है, और उनको लगता है कि अगर वो इलेक्शन में उतरते हैं तो लोग उनको करारा जवाब देगी, इसलिए वो सोचते हैं कि इलेक्शन ना करवाई जाए, किसी न किसी तरीके से चुनाव को टाला जाए। अब क्यों इलेक्शन नहीं हो रही है, अब आपने कहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दे दें। पहले उन्होंने 2019 में इलेक्शन कमीशन यहाँ आया, और जब पार्लियामेंट की इलेक्शन थी उन्होंने कहा असेंबली की इलेक्शन हम कौन चाहता है कि इलेक्शन हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने कहा कि असेंबली के चुनाव नहीं होने चाहिए, और फिर क्या हुआ, बीजेपी की बात जो है वो मानी गई, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हिंदुस्तान की स्टेट लेवल की हैं या नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, उनकी बात को दरकिनार किया गया, और इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में टाल दी गई। उसके बाद भी बार बार ये कहा गया, जब लोगों ने शोर उठाया कि पार्लियामेंट की अनाउंस की, उसी दौरान अप्रैल मई में, तो 2019 में ही मुझे याद है 4 जून को एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 2019 में ही इलेक्शन होगी अमरनाथ यात्रा के बाद। वो भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी का दबाव है। उसके बाद जब स्टेट छीन ली गई और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उन्होंने कहा अब इलेक्शन होगी डिलिमिटेशन के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि सब पत्रकारों को भी पता होना चाहिए जब वो किसी से सवाल करते हैं या कहीं चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद हम करेंगे। क्यों डिलिमिटेशन का मुद्दा यहां आया? तेलंगाना जब बना तब भी इसी तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना बन गया। वहां से आवाज उठी कि डिलिमिटेशन करवाओ, तो बीजेपी ने कहा कि डिलिमिटेशन तो हिंदुस्तान में 2026 से पहले हो ही नहीं सकती है। और तेलंगाना नई स्टेट बनी और इलेक्शंस जो हैं बगैर डिलिमिटेशन के हो गए। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिर कहा गया कि डिलिमिटेशन नहीं होगी तो इलेक्शन नहीं होगी। डिलिमिटेशन भी हो गई। 1 साल का टाइम उसके लिए रखा गया, लेकिन 1 साल के बजाय 2.5 साल उसमें लगाए गए। अब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया, तब कहते थे डिलिमिटेशन होगा तो फौरन इलेक्शन होंगी। अब पिछले वर्ष डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भी पूरी हुई और इलेक्टोरल रोल्स को भी पब्लिश किया जा गया, लेकिन कहीं भी इलेक्शन का नाम नहीं है। अब फिर से ये एक बयान आया है कि पीआरआई की इलेक्शन, लोकल बॉडी की इलेक्शन और पार्लियामेंट की इलेक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में होंगी। और जो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा है वो ये बयान दे रहा है असेंबली इलेक्शन की तो फिर बात नहीं की जा रही है। तो वजह क्या है? इससे साफ नजर आ जाता है किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। और जितनी मर्जी सफाइयां भारतीय जनता पार्टी के लोग दे लें, हकीकत यही है जो लोग समझ रहे हैं और हर तरफ चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है पूरे तरीके से और लोगों के सामने नहीं जाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि इस बार फिर से जनता जो है, देश की जनता जो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी टाइम भी देश के प्रधानमंत्री की पदवी पर देखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा 300 से ज्यादा सीटों पर भाजपा जीत कर लेकर। कहने में क्या हर्ज है? कहने में क्या जाता है? जो मर्जी कह लो। सपने देखने में क्या हर्ज है? जो कुछ आपने हिंदुस्तान का बनाया है आज सारी जनता देख रही है। तो क्या लगता है पैंथर पार्टी अपना विश्वास जनता पर जता पाएगी, बना पाएगी पूरी तरह से? हम लोग ही हैं जो खड़े रहे पिछले 8-9 वर्षों से, बेशक नहीं बने, लेकिन एक मुद्दे को हमने उभारा। बिल्कुल सर, चाहे कहीं भी हो, ये देखिए कोई दोराहे नहीं सर। हरजेब एक ऐसी बुलंद आवाज है, आज बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को कोई आपदा आई, कोई परेशानी आई या उनका कोई मुद्दा हुआ, आपने बेबाकी से चाहे कहीं भी हो मुद्दों से आप पीछे नहीं हटे। कहीं नहीं हटा। और जहां बाकी डर के भाग गए, मैदान छोड़ दिया, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो खन्ने खां अपने आप को कहते थे, भाग गए। आपका इतना डर है सर?
नहीं, बीजेपी के चरणों में लेट गए अपनी पार्टियां छोड़कर कि आप ही माई बाप हो, अब हमको बचा लो भाई, हमको बख्श दो, बचा लो। लेकिन हर्षदेव खड़ा रहा। आपने देखा 9 सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, और किसी भी मुद्दे के ऊपर जहां भी जुल्म हुआ मैंने समझौता नहीं किया, मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया, मैं लड़ता रहा और आगे भी लड़ता रहूंगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला इलेक्शंस को करने के लिए। इलेक्शन के लिए मैंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक रिट पिटीशन लगाई है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जहां असेंबली प्री मेच्योरली डिसॉल्व हुई हो 6 महीने के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ना तो संविधान को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कोई उनको परवाह है, और एक जंगल राज उन लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है। आस्ता आस्ता लोग इसको समझने, जो सही मायने में पड़े हुए लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क के अंदर क्या करना चाहती है, और वो इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं। हाँ, कुछ डरे जरूर हैं लोग, लेकिन आस्ता आस्ता इस डर से बाहर निकलना होगा और खड़े होना होगा अपने हक के लिए, ताकि लोगों के साथ इंसाफ हो सके और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर सके मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पैंथर पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री हरदेव सिंह जी। बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे को प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जन जन की आवाज हमेशा, क्योंकि वही नेता होता है जो जनता की परेशानी को समझे। साफ तौर पर भाजपा का निशाना सदा है। इन्होंने कहा कि जंगल राज चल रहा है। भाजपा ना ही डेमोक्रेसी यानी कि ये कहें कि लोकतंत्र को मानती है, ना ही भाजपा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल उनके आदेश को मानती है, और ना ही कोई जनता के लिए कोई कार्य करनी। जो विलंब हो रहा है इलेक्शन में, क्या बोलना चाहेंगे? डिक्टेटरशिप बन गई। क्या पता ये लिथियम जो 50 लाख करोड़ की मिले, इलेक्शन डिले कर रहे हैं कि अगर इलेक्टेड असेंबली होगी फिर सिर्फ वो लिख सकते हैं कौन की ऑक्शन में राइट्स मिलेगी। तो अगर असेंबली को नहीं इलेक्ट करेंगे तो लिथियम तो उनके हाथ में गया है। बिल्कुल। उस पर जो गरीब है, डेली वेजर है, होम गार्ड है, वो तो उम्मीद में है ना। नहीं, उनको तो इतना मिलेगा इससे भाई। देखो दुबई से ज्यादा हमारे पास महीने की तनख्वाह आ जाएगी इनकी। हाँ, जो हमको तो इम्पोर्ट लाने पड़ेगा लोगों को यहाँ पे, लोगों को अंदर लाने पड़ेगा बाहर से। हमको इतना सारा काम पड़ेगा यहाँ पे, इतनी चीजें बनेंगी यहाँ पे, रोजगार भी मिल सकता है, हॉस्पिटल्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, इतने सारे लोगों को काम बनेंगे यहाँ पे भाई। हमको सरकार चाहे तो। रोजगार इतना होगा कि यहाँ के लोगों के अलावा बाहर से आपको लोगों को, अगर ये लिथियम की चोरी यहाँ से नहीं होती है तो यहाँ इतना रोजगार होगा कि यहाँ के लोगों के अलावा आपको बाहर से लोग भी लाने पड़ेंगे। लेकिन जो बीजेपी की सरकार कर रही है उससे एक जो है वो एक एप्रीहेंशन जो है वो बन रही है, और उसी के लिए तमाम लोगों को उठ खड़ा होना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज को आगे। साफ तौर पर भाजपा पर निशाना सदा के केंद्र सरकार, कहीं ना सरकार तो केंद्र में भाजपा की है कि अगर लिथियम की चोरी ना हुई तो कहीं ना कहीं जो बाहर से भी लोगों को हमें रोजगार के लिए लाना पड़ेगा। तो खुद सोचिए, जम्मू के जो बेरोजगार युवा उनको किस तरह रोजगार मिले, किस तरह से प्रगति की ओर जाए। सबसे बड़ी बात, डेली वेजर का 70 महीने की तनख्वाह तो कम से कम निकलेगी। चलिए देखते हैं, हरदेव सिंह ने सीधा निशाना साधा है, क्या करें। जी बिल्कुल, तनख्वाह नहीं, पक्के और अच्छे ग्रेड के साथ। सर जी पहले 70 महीने की तनख्वाह तो मिले। हमारे लोग दुबई जाते हैं आज, क्योंकि दुबई के पास तेल है, हमारे पास लिथियम है, ज्यादा है, जिनके पास तेल है, तो लोग उनके लोग यहाँ पे आएंगे भाई, ये सोचो। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए।